एसएससी का एक ऐसा पेपर जिसमें ना तो आपको मैथ्स पे ज्यादा ध्यान देना है ना रीजनिंग पे ज्यादा ध्यान देना है, सिर्फ जीएस और इंग्लिश के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। हाँ, मैं बात कर रही हूँ एसएससी एमटीएस के पेपर के बारे में, जो कि अभी कुछ ही दिनों में होने वाला है। एंड थंबनेल के अकॉर्डिंग आपको पता चल गया होगा कि हम बेसिकली इसमें जीएस और इंग्लिश की फुल स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने वाले हैं। स्ट्रेटेजी ऐसी होगी जिसको आपने अगर अच्छे से फॉलो कर लिया तो 130 प्लस मार्क्स आपको इजिली आ जाएंगे। तो उससे पहले मैं थोड़ा आइडिया दे दूं इसके फॉर्म और वैकेंसीज के बारे में। तो मैं बता दूं अब तक एमटीएस के जो फॉर्म भरे गए हैं 36 लाख प्लस इसमें फॉर्म भर दिए गए हैं। ठीक है, तो कंपटीशन लिटिल बिट हाई रहेगा फिलहाल। ठीक है, अगर मैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन की बात करूं तो जो वैकेंसी थी वो 8000 प्लस थी, बट जो इस ईयर वैकेंसीज हैं अब तक जो बताई गई हैं, मैं थंबनेल पे दिखा दिया 7948 वैकेंसीज शो हुई हैं। बट ये वैकेंसीज आगे और बढ़ेंगी। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर क्या था, पहले वैकेंसीज घटी थी, फिर 3 बार वैकेंसीज बढ़ी। ठीक है, 3 बार। तो इट्स मीन कहीं ना कहीं ये वैकेंसीज भी 8000 प्लस जाएंगी। दैट इज अ प्लस पॉइंट फॉर अस। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर हमें अगर कट ऑफ का मान के चले तो लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई थी वो 120 प्लस गई थी। ठीक है, बट कुछ नहीं कह सकते। कट ऑफ हमारे एग्जाम के पैटर्न, एग्जाम की टफनेस और कितने लोग कितना अटेम्प्ट करते हैं स्टूडेंट्स, हर चीज पर डिपेंड करती है। तो आपको अगर सेफ स्कोर मांग के चलना है तो 130 प्लस आपको अपने एग्जाम में लेके आने ही होंगे, एसएससी एमटीएस का अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो। इंग्लिश एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। 75 मार्क्स से इंग्लिश आती है एंड 75 मार्क्स की हमारी जीएस आती है। अगर इंग्लिश की बात करें तो एडीक्यूटी क्या कर रही है, पहले जो आता था हमारा पैटर्न इसने हल्का सा चेंज कर दिया है। एक्टिव पैसिव जनरली जो होते हैं हमारे एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव तो पूछ लिया करती थी मतलब एसएस मतलब टीसीएस। तो अब एडीक्यूटी क्या कर रही है, एक्टिव पैसिव जो 10th के बेस का एग्जाम जैसे एमटीएस का एग्जाम है उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आया करते थे पहले, बट मुझे लगता है क्योंकि ऐसे ही सिलेक्शन फेज 13 का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए थे, तो इस बार ऐसा हो सकता है कि एमटीएस में भी आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव और पैसेज पूछा जाए, तो आपको अच्छी तैयारी लेके चलनी है। तो जो भी न्यू टॉपिक्स है मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि आपको हर एक चीज डिटेल में पता चले। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मेरे चैनल पर आपको मिलती रहती हैं। पहले हम बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश में आपको पहले मैं एग्जाम का पैटर्न बता दूं। ठीक है, एग्जाम का पैटर्न मैंने स्क्रीन पे भी शो कर दिया है। यहाँ पर आपके क्या है, सिनोनियम्स एंटोनियम्स आपके 2 से 3, 2 क्वेश्चन ईडियम्स के फिक्स हैं। सीएचएसएल के एग्जाम में भी देखने को मिले थे, सीजीएल के एग्जाम में भी देखने को मिले थे, सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के एग्जाम में भी देखने को मिले थे। एंड मैंने ये सारे एग्जाम दे रखे हैं, तभी मैं ये बता रही हूँ, कोई फेक डाटा नहीं है ये। ओके, आपको ये मान के चलना है कि जो पैटर्न मैं बता रही हूँ फिक्स पैटर्न है, एमटीएस में यही पैटर्न रहने वाला है। ठीक, क्लोज टेस्ट आप मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस कर रहे होगे क्लोज टेस्ट की। ठीक है, बट एक साथ साथ आपको पैसेज की भी प्रैक्टिस लेके चलनी है, बिकॉज एडीक्यूटी अब पैसेज पे ध्यान दे रही है, क्लोज टेस्ट मुश्किल से ही आ रहा है, तो आपको पैसेज की प्रैक्टिस करनी है। पैसेज की प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, अभी से 30 मिनट्स रीडिंग की हैबिट बना लो ताकि एग्जाम में आपको प्रॉब्लम ना हो। पैसेज कितना भी बड़ा, चाहे इतना छोटा है चाहे इतना बड़ा है, वैसे एमटीएस का एग्जाम है तो पैसेज छोटा ही आएगा, बट कुछ नहीं कह सकते हैं। अगर गलती से भी आप के साथ आपका लक काम नहीं किया और आपके जिप में बहुत बड़ा वाला पैसेज आ गया तो आपकी लंका लगनी तय है। तो बेटर है कि आप पहले से तैयारी लेके चलो। अगर बड़ा पैसेज आता है छोटा पैसेज आता है आप इजीली उसे कर लोगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम वोकैबुलरी के सेक्शन की। तो वोकैबुलरी के सेक्शन के लिए आपने जहां से अब तक वोकैबुलरी पढ़ी है आपको वहीं से रीड आउट करनी है। बट अगर आपने अब तक नहीं पढ़ी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल एसएससी टिप्स बाय लक्ष्मी राजपूत, वहां पे मैंने पीडीएफ अपलोड कर दूंगी ऐसे सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स इंपॉर्टेंट के, अगर आप उन्हीं को पढ़ के चले जाते हो। ठीक है, अभी एग्जाम हमारा जनवरी में एक्सपेक्टेड है, बिकॉज एज यू ऑल नो अभी हमारा सीपीओ, जूनियर जेई का एग्जाम, सीएचटी का एग्जाम और दिल्ली पुलिस के चारों एग्जाम जनवरी में लगे हुए, तो जनवरी में क्या फरवरी में कहीं जाके एग्जाम हो पाएगा। बट आप फिर भी एक्सपेक्टेड डेट 25 जनवरी मान के चलो एसएससी एमटीएस की।
क्योंकि 22 जनवरी को दिल्ली पुलिस का एग्जाम खत्म होंगे, तो 25 जनवरी आप एमटीएस की डेट मान के चल सकते हैं। बस मोटा मोटा जो अभी है, मान लो 2 महीने लगभग है एग्जाम के लिए। अगर आप अभी से भी तैयारी कर सकते हो, आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, तो आप अगर उन पीडीएफ को पढ़ते हो तो आप इजीली एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। बस बशर्ते आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, 2 महीने आप दिन रात एक करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो चीजों की। रेगुलर मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट कहाँ से लगानी है? टेक्स्ट बुक से लगाओ या ऑलिव बोर्ड से लगाओ। ठीक है, आपको सारे पीवाईक्यू मिल जाएंगे वहां पर, और नया मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। रेगुलर मॉक टेस्ट लगाओ। इन 2 महीने में आपको रेगुलर मॉक टेस्ट लगाना है, एक दिन स्किप नहीं करना है। ठीक है, मॉक टेस्ट लगाया। इंग्लिश का मॉक टेस्ट 10 मिनट का होता है मैक्स टू मैक्स। ठीक है, ज्यादा मिनट का भी होता है, पर वो ये 25 क्वेश्चन इजीली हर कोई 10 मिनट में कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट में। ठीक है, अब क्या कर रहा है, आपने टेस्ट दिया सेक्शनल मॉक टेस्ट, देन उसके बाद आपको मॉक टेस्ट के बाद क्या करना है, उसका अच्छे से एनालिसिस करना है। जैसे कि मेरे से ये साइनो नहीं आता मेरे को, तो मैंने इस साइनो को नोट डाउन कर लिया। ये ग्रामर का रूल मुझे नहीं पता था कि इसके पास हेड के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म आनी थी, मुझे नहीं पता था, तो मैंने इस चीज को नोट डाउन कर लिया। जो भी न्यू चीज अगर आती है आपके पास, तो उसको उसी वक्त नोट डाउन कर लो। जब नेक्स्ट डे आप मॉक टेस्ट लगाओगे, तो पहले अपने जो आपने नोट डाउन एनालिसिस लिखा है पहले उसको पढ़ो, देन उसके बाद नया मॉक टेस्ट लगाओ। ये आपकी मॉक टेस्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन है तो अच्छी बात है, वरना मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां से आके उसको परचेज कर सकते हो। अब आगे हम बात करते हैं वोकेबलरी का। मैंने बता दिया। ग्रामर के लिए अगर आपने अब तक ग्रामर पढ़ रखी है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखी है तो आप रानी मैम की जो मैराथन क्लासेस हैं आप उन्हें फॉलो कर सकते हो, बट वो 3-3 4-4 घंटे की हैं। तो मैंने क्या करा है, ग्रामर के जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं वो उन सबका कंबाइल्ड पीडीएफ 120 ग्रामर रूल्स मैंने बना रखे हैं। वो भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल एसएस टिप्स बाय लक्ष्मी राजपूत पे मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखे हैं, बट मैं उन्हें एक और बार शेयर कर दूंगी ताकि आपको इजीली फाइंड हो जाए। ठीक है, आप वहां पे जाके सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा 120 ग्रामर रूल्स ऑफ इंग्लिश ऑफ ग्रामर। अब हम बात करते हैं, आपका मैंने वोकैबुलरी पोर्शन बता दिया, पढ़ रखा है तो सही, वरना पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे, एंड ग्रामर का भी। पैसेज जो आता है, ठीक है, अगर मैं पैसेज की बात करूं तो पैसेज क्या है, मैंने बता दिया कि एमटीएस का एग्जाम है, 10th लेवल का एग्जाम में ज्यादा बड़ा पैसेज देखने को नहीं मिलेगा, बट फिर भी आपको एक अपना सेफर साइड लेके चलना है, तो आपको 30 मिनट्स आपको रीडिंग करनी है। रीडिंग कहाँ से करनी है, आप इंग्लिश माध्यम का जो टेलीग्राम चैनल है उससे फॉलो करो। 1 महीने फॉलो करोगे ना, आपको डेफिनेटली आपका स्कोर बढ़ता हुआ मिलेगा। उसके अंदर पैसेज भी आता है, एरर के भी 10-5 क्वेश्चन होते हैं, उसके अंदर फिलअप के भी 2-3 क्वेश्चन होते हैं, एक्टिव पैसिव के 2-3 क्वेश्चन, स्पेलिंग एरर भी आपको उसमें मिल जाएगा। क्लोज टेस्ट और पैसेज क्लोज टेस्ट और पैसेज दोनों उसके अंदर होते हैं, तो एक आपका मुक टेस्ट की तरह होता है। तो इंग्लिश माध्यम को आप जरूर से जरूर फॉलो करो। आप पूरा अगर आप इंग्लिश को इस तरीके से पढ़ते हो तो डेफिनेटली आपका स्कोर बढ़ता हुआ जरूर मिलेगा आपको। एंड मैं गारंटी देती हूँ आपको 25 में से आप 23 क्वेश्चन इजीली कर लोगे। मैंने भी लास्ट ईयर एग्जाम दिया था एंड मैंने 24 क्वेश्चन मेरे करेक्ट थे। मैंने भी एग्जाम मतलब प्रिपरेशन के साथ फर्स्ट टाइम दिया था एंड मेरे 24 क्वेश्चन करेक्ट थे, जबकि मैं भी इन सब चीजों में न्यू थी, मुझे नहीं पता था कैसे कैसे चीजें पढ़नी है। मैंने भी वो साइनो ऐसे ही पढ़े थे, पैसेज की प्रैक्टिस ऐसे ही करी थी। पैसेज उस वक्त टाइम नहीं आता था, क्लोज टेस्ट आता था, क्लोज टेस्ट मेरे मुक टेस्ट से ही हो गए थे। बट आपको सेफर साइड लेके चलना है तो आपको क्लोज टेस्ट जो पैसेज की तैयारी है वो इंग्लिश माध्यम चैनल से आपको करनी पड़ेगी। अब आगे हम बात करते हैं जीएस के बारे में। जीएस क्या है, जब से एडीक्यूटी आई है जीएस तो अपने लेवल पर बढ़ती जा रही है। तो जीएस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिसमें सीएचएसएल के अंदर हंगामा मचा रखा था और सीजीएल में भी, 5 से 10 क्वेश्चन आपको जीएस के कंफर्म मिलेंगे देखने को। ठीक है, करंट अफेयर के। तो करंट अफेयर अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप मंथली जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई के करंट अफेयर पढ़ के चले जाओ, क्योंकि करंट अफेयर पक्के देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर में आपको क्या फोकस करना है, अपॉइंटमेंट्स, स्कीम्स और जितनी भी एक्सरसाइज होती हैं वो। ठीक है, और अगर कोई चीज नई इनॉग्रेट हुई है वो, ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट है। और हाँ, स्पोर्ट्स का सेक्शन, 5 चीजें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 5 चीजों से करंट अफेयर में एग्जाम हमारा पूछा जा रहा है। ठीक है, ये करंट अफेयर हो गया। अब मैं बात करूं हिस्ट्री पॉलिटी, तो हिस्ट्री के क्वेश्चन आपको हिस्ट्री पूरी पढ़ के जानी है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप सिर्फ दिल्ली सल्तनत पढ़ जाओ या सिर्फ बुद्ध या जैनिज्म पढ़ जाओ, आपको हिस्ट्री पूरी पढ़नी है। और हिस्ट्री के अंदर जो केव्स
कल्चर वाले टॉपिक्स हैं उनको भी अच्छे से ध्यान देना है कि ये वाले जो टेम्पल था वो कहाँ पर है और किसने बनवाया था। ठीक है, डायनेस्टीज अच्छे से याद रखने की, इस डायनेस्टी का रूलर कौन था। ठीक, ये चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है हिस्ट्री के अंदर। बाकी हिस्ट्री आपको पूरी पढ़नी है, आपके पास एग्जाम है, आपने नोट्स बना रखे होंगे हिस्ट्री के अब तक, उस नोट्स को 3 से 5 बार अगर आप पढ़ सकते हो तो उन्हें पढ़ जाओ। मैं तो कह रही हूँ मैक्सिमम टाइम रिपीट कर जाओ, बिकॉज मैंने अपने एग्जाम से पहले 7 से 8 बार रीजनिंग हिस्ट्री पढ़ी थी। ओके, तो अगर मैं पढ़ सकता हूँ तो आप भी पढ़ सकते हो, और आप तो पहले से ही प्रैक्टिस कर रहे होगे। मैंने तो अभी एमटीएस की प्रिपरेशन भी नहीं करी थी उस वक्त। ठीक है, मैंने 1 महीने में अच्छे से प्रिपरेशन करके उस एग्जाम को निकाला था। अब मैं आगे बात करती हूँ पॉलिटी के बारे में। तो अगेन आई एम सेइंग, पॉलिटी के अंदर आपको स्टार्टिंग के जो 4 पार्ट्स होते हैं, एक आपका यूनियन एंड टेरिटरी वाला, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड सिटीजनशिप, और आपका डीपीएसपी। ये 5 टॉपिक्स अच्छे से पढ़ के जाने हैं, कहीं ना गलती से भी नहीं मिस मत करना। बाकी पॉलिटी भी आपको पूरी पढ़नी है, ये नहीं कि मैंने इन 5 टॉपिक्स को बता दिया, इन 5 टॉपिक्स को पढ़ोगे आगे नहीं पढ़ोगे, बहुत बड़ी गलती कर लोगे, ये बात ध्यान रखना। आपको पॉलिटी भी पूरी पढ़ के जानी है अच्छे तरीके से। पढ़ना कहाँ से है आपको, फैटमैन बुक है परमार सर की, अगर आपके पास वो है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप यूट्यूब पे काफी सारी वीडियोस हैं, आप सर्च करोगे टॉपिक वाइज तो आपको मिल जाएंगी, आप वहां से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो अगर आपने नहीं किया है तो। ज्योग्राफी आपको अगेन पूरी पढ़नी है, ठीक है, कोई भी टॉपिक मिक्स नहीं करना है। देखो मैं अगर हाईलाइट कर दूं आपके पास टॉपिक्स, ठीक है, जैसे मैंने हिमालय का टॉपिक हाईलाइट कर दिया तो आप उसी को पढ़ोगे, बाकी पोर्शन पे इतना ध्यान नहीं दे पाओगे। इसलिए मैं कह रही हूँ पढ़ना आपको सब कुछ है, बट जो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ। ज्योग्राफी के अंदर आपका हिमालयन पोर्शन, ठीक है, सॉइल वाला पोर्शन, और जो हमारा यूनिवर्स वाला टॉपिक है वो अच्छे से पढ़ के जाना है। यूनिवर्स वाला टॉपिक तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गलती से भी मिस मत करना। ठीक है, स्टार कैसे बनते हैं, ठीक है, और जितना भी ग्रह हैं वो सब अच्छे से आपको पढ़ के जाने हैं। अब हम आगे बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स ज्यादा बड़ा पोर्शन नहीं है, वहां से 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, वो भी हमारे मनी से, ठीक है, मनी एंड बैंकिंग से वहां से क्वेश्चन बन रहे हैं, ज्यादा नहीं बन रहे। ये हमारा एडिक्यूटी का अभी करंट का जो चल रहा है पैटर्न, ये पैटर्न है। आप इसके अंदर इसमें अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो जीएस के अंदर तो आप 25 में से 20 क्वेश्चन इजीली बना लोगे, और बाकी आपकी मेहनत पे भी डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत जीएस के लिए करते हो स्पेशली। ठीक है, अब हम बात करते हैं, आप वहां पे एक बात आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, ठीक है, और अगर आप नेगेटिव करते हो तो आपका 1 नंबर पूरा जाता है। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग गलती से भी नहीं लेनी है आपको। अगर आपने नेगेटिव मार्किंग ले ली ना तो बस समझ लो फिर तुम्हारा हो गया बेड़ा पार। एक बात और ध्यान रखना, ये जो 130 मार्क्स के हमने बता रखा है रॉ मार्क्स का, तो ये 130 मार्क्स जो कट ऑफ अगर जानी है तो वो हमारी नॉर्मलाइज कट ऑफ है। ठीक है, रॉ मार्क्स हमारे जो पहले जो लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी, ठीक है, स्टूडेंट्स के 108 से भी बढ़ के 116 नंबर, काफी मार्क्स बढ़ते हैं, 10 से 15 नंबर हमारे नॉर्मलाइजेशन में भी बढ़ते हैं। बट फिर भी आपको अगर आप अपना टारगेट 130 प्लस मान के चलोगे तभी आपको वहां पे प्रॉफिट मिलेगा, वरना आप कहीं ना कहीं 1-2 नंबर से रहने के चांसेस रहेंगे। तो बेटर है कि आप अपना टारगेट बड़ा मान के चलो ताकि कोई मिस्टेक ना हो, स्पेशली एग्जाम के टाइम। मेरा टेलीग्राम चैनल ऐसा सिर्फ बाय लक्ष्मी राजपूत, वो उसे फॉलो कर लो ताकि आपको जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें वहां पर आपको मिल जाए एंड आप उसकी तैयारी अभी से कर सको। एंड एग्जाम मैंने बता दिया आपको फरवरी में होगा। ठीक, और अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मेरे चैनल पर आपको मिलती रहती हैं।